सलमान ने कहा कि फैशन की रंगारंग और खूबसूरत दुनिया, लेकिन ये रंगारंग और खूबसूरत दुनिया का पता कैसे चलता है? पता चलता है फोटोग्राफी के जरिए। और फोटोग्राफी किसी भी प्रोडक्ट को अगर हमने दिखाना है या किसी भी कपड़ों को दिखाना है, मलबूसात, एनीथिंग, फोटोग्राफी उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और आज हमें स्टूडियोज़ में एक ऐसे ही फोटोग्राफर ने ज्वाइन किया है जो कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी भी करते हैं, साथ ही साथ जो है वो स्ट्रीट फोटोग्राफी भी करते हैं। बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में उनके पिक्चर्स जो हैं वो अपनी जगह बता चुकी हैं। पाकिस्तान का फ़ख्र है। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़ुबैर मलिक। ज़ुबैर, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ुबैर, सबसे पहले तो एक तो होता है ना इंसानों की तस्वीर खींचना। प्रोडक्ट जो है वो जिंदा चीज़ नहीं है, बेजान चीज़। बेजान चीज़ में जान डालना कितना मुश्किल, कितना चैलेंजिंग है। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और जहाँ तक आपने बात की है कि इंसानों की या जानवरों की फ़ोटोज़ खींचना बिल्कुल डिफरेंट है और स्टिल लाइफ की फ़ोटोज़ बिल्कुल डिफरेंट है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए मैंने एक्चुअली जॉनर चूज़ किया था, क्योंकि जब मैं फ़ोटोग्राफी में आया था उस वक्त इस जॉनर में बहुत कम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। और मैंने एक बिल्कुल बेसिक से एक वर्कशॉप ली थी। तो मैंने जब वो वर्कशॉप ली तो मुझे आइडिया हुआ कि यार पाकिस्तान में तो इसके ऊपर किसी ने काम ही नहीं किया हुआ, लाइक उस चीज़ को किसी ने टच ही नहीं किया, तो क्यों ना मैं इसके ऊपर थोड़ा सा काम करूँ। मैंने एक अपना एक छोटा सा कैमरा ख़रीदा और मैंने उसके ऊपर प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी करनी शुरू कर दी। डिफरेंट चीज़ें पकड़ी इधर उधर से, जो घर के अंदर जो नई पड़ी हुई थी, जो भी यूज़ नहीं हुई थी, उनको मैंने पकड़ा, उनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया और उनको मैंने रख के ना उनकी मैंने फ़ोटोज़ खींचना शुरू कर दी। आहिस्ता 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 मुझे पता चला कि इसमें ये गलती है, इसमें ये गलती है, इसमें ये है। मैं उन गलतियों को ठीक करता गया, उस प्रोडक्ट को और रिफ़ाइन करता गया। तकरीबन 3-4 महीने लगा कि जब मेरे पास तकरीबन 20 से 25 प्रोडक्ट्स हो गई, जब उनका मैंने शूट कर लिया, उनको मैंने एक पोर्टफोलियो के तौर पे कंपाइल किया और डिफरेंट ब्रांड्स के मैंने इंटरनेट से ईमेल एड्रेसेस सर्च किए, मैंने उन लोगों को भेजना शुरू कर दिया। वाह, वेरी नाइस। सो इट्स अ सेल्फ टॉट थिंग। आपने सिर्फ एक छोटी सी जो है वो वर्कशॉप ली और उसके बाद से सारा काम खुद करते रहे। और ये देखिए, ही इज एन एग्जांपल कि लोग समझते हैं वो रेफरेंस ढूंढते हैं, वो कहते हैं कि कोई मुझे, बट इन्होंने खुद से सारा काम किया और फिर खुद से ही अपनी मदद आपके तहत आगे फॉरवर्ड किया। फिर क्या हुआ? उसके बाद जब मैंने क्लाइंट्स को मैंने पिच किया, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे किस तरह का रिस्पांस मिलेगा, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था उस चीज़ में और मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि क्लाइंट को पिच कैसे करते हैं, क्योंकि वो मेरी फ़ोटोग्राफी की पहली पिच थी, मतलब जिसको मैंने भेजा। और मैंने जब उनको पिच की तो 2 से 3 लोगों की तरफ से मुझे जवाब आ गया कि आपसे मीटिंग करना चाहते हैं। उन्होंने कुछ स्पेसिफिक मेरी फ़ोटोज़ बताई कि आपने जो ये फ़ोटोज़ ली है ना, ये हमें बहुत पसंद आई, आप हमारी ऐसी ही फ़ोटोज़ ले लें। अच्छा। तो उसके बाद मैंने वो एक क्लाइंट का काम किया, एक का फिर मैंने वो पोर्टफोलियो में ऐड करके पुरानी फ़ोटोज़ में से कुछ रिमूव कर दी, उस पोर्टफोलियो की बेस पे अगले को पिच किया, उससे आगे और आगे फिर वो काम चलता गया। वेरी नाइस। तो वो कहते हैं ना कि शम्मा से शम्मा जलती गई। ये बताइए कि आपने स्ट्रीट फोटोग्राफी भी बहुत ज़्यादा की है, और स्ट्रीट फोटोग्राफी और प्रोडक्ट फोटोग्राफी कौन सा ज़्यादा चैलेंजिंग है? एक्चुअली दोनों अपनी अपनी जगह डिफरेंट हैं, ठीक है। जब मैंने फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी, फर्स्ट बैक इन 2016, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मैंने क्या करना है, मुझे बस फ़ोटोज़ उतारने का शौक़ था। सही। और फ़ोटोज़ जब उतारने का शौक़ होता है, हम माइंड में अगर ये बात रखते हैं कि हमने कुछ फ़ोटो लेनी है, उसका मतलब होता है हमने कोई अच्छी फ़ोटो लेनी है, राइट। तो प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफी तो उस वक्त ऑफ कोर्स मेरे माइंड में नहीं थी, तो मैंने ऐसे ही गली में निकल जाना और मैंने वहाँ पे जाके फ़ोटोज़ लेना शुरू कर दिया। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता रियलाइज़ हुआ कि इसमें ये चीज़ बेहतर होनी चाहिए, मैंने उसको बेहतर किया। देन मुझे लगा कि अगर यहाँ पे ये लाइट हो तो ये फ़ोटो ज़्यादा बेहतर आ सकती है। मैंने उसके साथ एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। लाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फोटोग्राफी में। मेजर चीज़ जो है वो लाइट है। ऐसे ही। तो मैंने जब वो एक्सपेरिमेंट किए, वो फ़ोटोज़ और बेहतर आई। फिर मुझे पता चला कि अगर आप 4 बजे के करीब फ़ोटोज़ खींचें तो ज़्यादा बेहतर आती है। न्यूट्रल होती है उस वक्त लाइट। उस वक्त गोल्डन लाइट उसको बोलते हैं, उस वक्त फ़ोटोज़ ज़्यादा बेहतर आती हैं। मुझे वो लाइट पसंद आई। फिर मैंने अपने ऑफिस से काम ख़त्म करके मैं उस टाइम पे मैं फ़ोटोज़ खींचा करता था। ठीक। तो वो फ़ोटोज़ एक्चुअली टिप्स मिल रही है ना कि हम किस टाइम अपनी पिक्चर्स लें, ज़्यादा अच्छी आएंगी। 4 बजे के करीब, ठीक है। आजकल के मौसम में 4 बजे के करीब। सही। तो जब वो फ़ोटोज़ अच्छी आई, मुझे लगा कि यार ये अब जो है ना मुझे लोगों को दिखानी चाहिए। ऑल्दो उससे पहले मैं दिखाता था लेकिन कोई ख़ास रिस्पांस नहीं मिलता था उस पर। तो जब वो फ़ोटोज़ मैंने दिखाई तो लोग कहने लगे कि यार ये आपने कैसे किया। वो मेरे लिए एक बड़ा एक अच्छा फील हुआ मुझे कि यार ये इसका मतलब लोगों को पसंद आ रही है। मैंने उसी लाइट के अंदर काम करना शुरू कर दिया।
फिर एक टाइम ऐसा आया कि मैंने अपनी जो गोल्डन लाइट थी ना उसको मैंने ज़्यादा इन्हांस करके मैंने अपने फ़िल्टर जो एडिट की जो टेक्निक्स थी मैंने वो भी गोल्डन लाइट्स की यूज़ करना शुरू कर दी। यानी अगर मेरे पास 4 बजे का टाइम ना होता, 3 या 2 का होता, तो मैं उसको भी किसी तरह से मैं Mold उस कर लाइटिंग में मोल्ड करके मैं उसको वैसा बना देता। वो लोगों को पसंद आने लगी। उसी की वजह से मेरी पब्लिकेशंस हैं। एक फ़ोटो मेरी सबसे पहली जो पब्लिश हुई थी वो मेरी नेट जियो में पब्लिश हुई थी। एक वेरी photo, नाइस। वेरी नाइस। वो मैंने कैप्चर की थी तकरीबन। और वो कहाँ की फोटो थी? वो एक गांव की फ़ोटो थी, जहानिया के नाम से गांव है, जहानिया विलेज। वहाँ पे एक फेस्टिवल होता है, उसमें कैमल फाइट होती है। अच्छा। वो ऊँटों को आपस में लड़वाते हैं। ठीक है। ओह, तो मैंने वहाँ पे वो फ़ोटो कैप्चर की थी। तकरीबन ऊँट हमारे सामने होते हैं लाइक 6 फीट या 7 फीट पे। तो वहाँ पे जाके उस जगह पे आपको फ़ोटो खींचना वो एक बहुत मुश्किल चीज़ है, क्योंकि जब वो लड़े होते हैं तो वहाँ पे रेत मिट्टी उड़ रही होती है, ठीक है, तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। और क्योंकि गांव वाले लोग होते हैं वो सारे उस फेस्टिवल को देखने आए होते हैं, तो इट्स लाइक ये जितना हमारा फ्लोर है इतनी जगह होती है, इसमें ऊँट भी लड़े हैं, फोटोग्राफर भी खड़े हैं, अपने आप को बचाना भी है, और लोग बिल्कुल हमारे बाउंड्री लगा के खड़े होते हैं कि हम भाग नहीं सकते। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि मतलब अगर ऊँट हमारी तरफ आ गया तो बस वो ख़त्म है। ठीक है, तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। और ऊँट क्या होता है जब वो लड़ते हैं ना, तो इन एनी केस उन्होंने एक को मार के दूसरे ने भागना ही होता है, तो अब उसके पास भागने की कोई जगह नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में भाग सकता है। ये तो यार बुल फाइटिंग से ज्यादा खतरनाक ये बुल game फाइटिंग होगी। से बहुत खतरनाक है। हाँ। ठीक है, और जब वो भागता है तो फिर ही लोग साइड पे होते हैं और फिर ही हमें निकलने की जगह मिलती है वहाँ से। ओह, अच्छा। सो ये पब्लिश हुई आपकी Nat नेट Geo जियो में। में। इसके अलावा कहाँ आपकी जो है वो इसके pictures अलावा publish हुई? मैंने उसी इवेंट के ऊपर एक और मैंने फ़ोटो कैप्चर की थी, एक बच्चे की, वो रेलवे ट्रैक पे बैठा हुआ था और उधर पीछे से ट्रेन नहीं आ रही थी, तो मैं वेट करता रहा कि ट्रेन आए तो मैं इस फ़ोटो को कैप्चर करूं। तो ट्रेन नहीं आई, वो टाइम मेरा निकलता जा रहा था, मैंने बच्चे का शॉट ले लिया, बच्चा चला गया। उसके बाद काफ़ी देर बाद मैं वेट करता रहा कि ट्रेन आएगी तो मुझे वो मॉर्फिंग करनी है बेसिकली, हाँ। दो शॉट्स की। अब मैं ट्रेन का वेट करता रहा, तो ट्रेन जब आई मैंने ट्रेन का वो शॉट कैप्चर कर लिया। अब मैंने उसको एडिट करके कंपोज कर लिया, क्योंकि दोनों को मैंने कंपोज किया। जब कंपोज किया और मैंने उसको डाला तो फिर मेरी वो फ़ोटो पब्लिश हुई थी, ई ट्रिब्यून में पब्लिश हुई थी। अच्छा। Nice. और ये लाहौर के रेलवे ट्रैक पे आपने के लिए? नहीं, ये मैंने जहानिया के रेलवे, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसी इवेंट पे मैंने ये भी किया था। सही सही। तो एक ये उसकी वहाँ पब्लिश हुई सो थी। वो इवेंट आपके लिए लकी रहा, इसका मतलब है। शायद। और इसके बाद थर्ड मेरी जो पब्लिश हुई थी, सेकंड जो मेरी नेट जियो में पब्लिश हुई थी फ़ोटो, वो थी मैंने दरियाए रावी पे कैप्चर की थी। उसके अंदर हमने बोट के अंदर खड़े होके हमने लाइट ट्रेल्स कैप्चर की थी। यानी एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं, जिस तरह हमारे बर्तन धोने वाली एक वो जाली होती है ना, हाँ जी। उस तरह की एक चीज़ होती है, लेकिन लो ग्रेड में, लाइक 0 ग्रेड की वो जाली होती है। उसको मिट्टी का तेल लगा के ना एक धागे के साथ बांध देते हैं और उसको आग लगा देते हैं। अब उसको ज़ोर से घुमाते हैं तो उसमें से चिंगारियाँ निकलती हैं। ओह, ठीक है, तो वो जो चिंगारियाँ निकलती हैं हम उसको स्लो मो में कैप्चर करते हैं, तो पूरी फोटोज़ में वो चिंगारियाँ उड़ती हुई नज़र आती हैं। क्या बात है। तो वो फ़ोटो मेरी पब्लिश हुई थी नेट जियो में। इनफैक्ट उसने कंपटीशन विन किया था। अच्छा, Very ये nice. इसके लिए जो है एक वो क्रिएटिव आपको विजन भी चाहिए होता है, जो कि ये चीज़ मैं लूँ और सैंडल ऐसी से आएगी लूँ। वो, हाँ। अच्छा, आपने एक तो बताया कि लाइटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बताइए इक्विपमेंट और लेंसेज कितने इंपॉर्टेंट हैं? इक्विपमेंट और लेंसेज की जहाँ तक बात की जाए, वो इम्पॉर्टेंट ज़रूर हैं। ठीक है, कैमरे के 2 पार्ट होते हैं, एक कैमरा बॉडी, एक कैमरे के लेंसेज। तो कैमरा बॉडी से ज़्यादा लेंसेज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी अपनी स्किल्स क्या यस, हैं। जो पीछे खड़ा है कैमरे के, ठीक वो है, ज़्यादा। एग्जैक्टली। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि हमारा ये बजट है, आप इसमें बता दें क्या कौन सा कैमरा लें। लाइक, तो ये मैं बिल्कुल ब्लैंक हो जाता हूँ कि मैं इसको कैसे समझाऊँ कि मतलब ये इस तरह की बात नहीं है। Does not matter. एग्जैक्टली। ठीक है, तो फिर मैंने एक रेफरेंस रखा हुआ है कि सपोज अगर आपके पास 1 लाख का बजट है और आपने उसी के अंदर अपना सारा काम करना है, तो आप उसमें से 30,000 रुपये का इक्विपमेंट लें ठीक। टोटल, और जो 70,000 रुपये हैं वो आप किसी कोर्स पे या बुक के ऊपर लगाएं, जिससे आप उसको सीख दैट इज सकें। रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपनी स्किल्स को इन्हांस करें, और फिर जब आप अपनी स्किल्स इन्हांस कर लेंगे तो फिर आप एक्चुअली अपनी कहीं जगह बना सकेंगे, जैसे ज़ुबैर ने बनाई, और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की फोटोग्राफी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि पाकिस्तान का नाम मुख्तलिफ जगहों पर रोशन कर रहे हैं। प्रमोट करें एग्जैक्टली, अपनी पब्लिकेशंस के जरिए। Thank तो you ज़ुबैर, very much. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लगा, आपकी हमने पूरी स्टोरी सुनी और इतनी अच्छी अच्छी आपने बातें बताई, और हमारे लोगों ने एक्चुअली बहुत सीखा होगा आपसे कि एनीथिंग इज पॉसिबल अगर आपकी विल हो। एंड वी लाइक Thank टू you so हैव much यू for अगेन। joining us. आपकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी थी, और मेरे ख्याल से बहुत से नौजवान जो फोटोग्राफी करना चाहते हैं उनको एक गाइड लाइंस भी मिली हाँ होंगी जी। कि इस तरीके से वो भी अपना एक
बाकायदा इसको प्रोफेशनली एक ट्रैक बना सकते Yes. हैं।